आपने कहा है यदि किसी ने इस बात को उठाया है तो अभी डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में सभी पार्षद नॉमिनेटेड भी और सभी पार्षद मुझसे मिले। उन्होंने कहा कि केवल एक ही आदमी जो विरोध कर रहा है। अब ये तो हाउस के अंदर पास होते हैं और हाउस के अंदर यदि एक आदमी का विरोध हो तो पूरे नगर परिषद का विरोध सभी पार्षद मेरे पास अभी डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से और कुछ पत्रकार थे सभी मिले और उन्होंने हमारे जो कार्यकारी वहाँ पर लगे हुए जी उनका मैं समर्थन किया। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो आप ये अंदाजा कर सकते हैं कि ये तो हाउस के अंदर जो है कौन अच्छा काम कर रहा है, पार्षद सब उसको लेते करें। इधर मात्र एक आदमी का विरोध करने से उन्होंने कहा कि किसी एक बैंक में पैसा जमा करते हुए तो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, परंतु उसमें जहाँ 8.5% इंटरेस्ट दे रहे थे उन बैंक वालों ने कहा कि हम 9% दें, तो इसमें क्या कमी। यदि कोई आपको 9% ब्याज पे आपको पैसा दे रहा है वो आपको वहाँ उसी बैंक में रखा। और ये नगर परिषद का मामला है, उन्होंने अपने रूप से देखना चाहिए। और केवल एक सदस्य बाहर है, बाकी सभी जो है वो उसकी फेवर में थे, मेरे पास मिले हो और उन्होंने अप्रिशिएट किया कि काम बहुत अच्छा। गति से हम आगे बढ़ रहे हैं। पॉपुलेशन के ऊपर कंट्रोल करना आज भी हमारा एक उद्देश्य है, क्योंकि विभाग जो है समय पर अवगत कराता है और विश्व स्वास्थ्य संगठन के ने जो है अब मंगलवार जो है इसके लिए फिक्स किया है। इस दिन जो है आप परिवार नियोजन से लेकर जो भी जानकारी है वो किसी भी अस्पताल जो हमारे सरकारी अस्पताल है वहाँ पे उसकी सेवाएं ले सकते हैं। क्योंकि इसके साथ साथ जो हमारा इसमें उद्देश्य यही है, जो यंग पॉपुलेशंस हैं तकरीबन 1.8 बिलियन, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा हमारा फोकस है। क्योंकि वही जो है हमारी फ्यूचर जनरेशन है, वही हमारा जो देश को बनाते हैं, तो उनके ऊपर सबसे ज़्यादा हमारा HIV जो है यंग पॉपुलेशन में रहता है 25 से 44 वर्ष के बीच में, तो हमें उसको भी कंट्रोल करना होता है। तो उसके लिए हम जगह जैसे डिस्ट्रिक्ट मंडी की मैं बात करूं तो उसमें हमारा जो उद्देश्य है, हम जो है समय पर लोगों को जानकारी देते हैं और रेड रिबन 47 रेड रिबन हम डिस्ट्रिक्ट मंडी में हमने खोले हैं, जिसके माध्यम से जो हमारे यंग जनरेशन है उनको हम जानकारी देते हैं और उन्हें प्रेरित करते हैं कि वो मासेस में जाएं, लोगों के बीच में जाएं, यंग जनरेशन जाएं और लोगों को जो है ड्रग के लिए जो है प्रेरित करें। तो 18 साल से 65 इयर्स तक दे सकता है। इनफैक्ट पहले 60 था, आजकल अगर बंदा स्वस्थ है तो वो 65 इयर्स तक दे सकता है। खाना खाना होना चाहिए, 3 महीने पहले खून नहीं देना होना चाहिए। कुछ डिजीजेज हैं जो एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन है, जहाँ कभी नहीं लेते हम। उसमें कुछ इन्फेक्शन है, HIV इन्फेक्शन है, डायबिटीज मेलाइटिस एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन, झटके आना, एपिलेप्सी, एस्थमा, सांस लेने की तकलीफ, दे आर ऑल एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन जिसमें हम नहीं लेते डोनर का। जब भी आपने देखा होगा किसी कैंप में या ब्लड बैंक में, आपको ये पूरा कंसेंट फॉर्म भर के तभी डोनेशन लिया जाता है। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे के रूप में कैंपेन एक हमारी चली थी, पूरे जिला में हमने मनाई, जिसकी विभिन्न गतिविधियां इस प्रकार थी जो सारे विश्व में एक तरह से ही होती हैं। मास ब्लड कैंप्स, बड़े बड़े ब्लड कैंप्स हम इन दिनों में लगाते हैं। 4 कैंप्स हमने लगाने थे और 3 कैंप लग गए और लास्ट कैंप जो हमारा 13 को लग रहा है। जितना हमारा टारगेट था मोर देन 150 के आसपास जो ब्लड यूनिट्स हैं हम कलेक्ट कर चुके हैं। ऑफ जुलाई 2014 को जो रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं DRO से लेके तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पूरे मंडी जिला में उनकी कार्यकारिणी का गठन किया गया और यहाँ सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया कि जय गोपाल शर्मा जी जो नायब तहसीलदार बाली चौकी हैं, उनको मंडी जिला की रेवेन्यू ऑफिसर्स की कार्यकारिणी का
सर्वसम्मति से प्रधान चुना गया। और डॉक्टर सुरेंद्र ठाकुर जो कि तहसीलदार सरकाघाट हैं, उनको जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। हीरालाल ठाकुर जी जो तहसीलदार पद्धर है, उनको वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। और जोगिंदर पटियाल जो तहसीलदार संधोल हैं, इनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। वेद प्रकाश नायब तहसीलदार सुंदरनगर, इनको कोषाध्यक्ष मीन्स ट्रेजरर बनाया गया। मित्रदेव नायब तहसीलदार कोटली, इनको जॉइंट सेक्रेटरी बनाया गया। हमारा जो मेन रहेगा तहसीलदार का, हमारा जो संघर्ष है, अब राजाओं के टाइम में हम लोग जो हमारा पोस्ट था तहसीलदार का, वो एक ऐतिहासिक पोस्ट थी। उसमें हम लोगों को बल्कि घोड़ा मिलता था, गाड़ियाँ तो सड़कें तो उस टाइम थी नहीं। अब आज की डेट में हम लोग बहुत पिछड़ गए। एक SHO है, एक आपके SDO होते हैं दूसरे डिपार्टमेंट्स में, उनको गाड़ियाँ मिली हुई हैं, लेकिन एक तहसीलदार के लिए गाड़ी नहीं है। और दूसरे हमारा जो कोटा की बात है, दूसरे अगर स्टेट्स की बात करें, अगर हम हरियाणा की बात करें, वहाँ 35% का कोटा है तहसीलदारों के लिए, प्रमोशन के लिए जो रखा हुआ है, HS दूसरी जो प्रशासनिक सेवाओं के लिए। लेकिन हमारे हिमाचल में इसको 30% से घटा करके 27% कर दिया गया है पिछली सरकार की टाइम में। तो अभी उसके लिए भी हम संघर्ष करेंगे। हमारा और भी कई डिमांडें हैं, बहुत सारी डिमांड्स हैं हमारी। नायब तहसीलदार के लिए जो 4 साल का हमारा सीनियरिटी प्रमोशन के लिए रखा था, उसको हम उसमें एग्जाम्पशन चाहते हैं, हम उसको भी 2 साल किया जाए। और हमारी बहुत सारी डिमांड्स हैं। जो PIOs होते हैं तहसीलदार, उनको उनकी जो पावर्स हैं, PIO की पावर्स, वो दे दी जाए सुपरिटेंडेंट को। नायब तहसीलदार जो सब तहसील में होते हैं, उनकी जो PIO की पावर है वो दे दी जाए ऑफिस कानून को। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं करने के लिए। कहीं घर में किसी की आग लगती है, वहाँ भी तहसीलदार को जाना पड़ता है। हड़ताल होती है, वहाँ भी तहसीलदार को जाना पड़ता है। कहीं कोई डेथ अगर एक्सीडेंटल हो जाती है, उसमें भी तहसीलदार को जाना पड़ता है। सारे काम हमें करने पड़ते हैं। तो इस तरह से हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं तहसीलदार, नायब तहसीलदार के अलावा हम लोग एज एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट भी काम करते हैं, उपपंजीका अध्यक्ष भी हम काम करते हैं, असिस्टेंट कलेक्टर सहायक समाहर्ता भी हम काम करते हैं। सारे के सारे जो काम हमें करने पड़ते हैं, काफ़ी ज़्यादा बर्डन है हमारे ऊपर। फिर भी हम ये चाहते हैं कि हमारा जो कोटा है प्रमोशन के लिए, वो मेनली बढ़ाया जाए, वो हमारा मेन रहेगा।